हाँ जी बच्चों, देखिए कल हमने आपको क्या पढ़ाया था, याद है? एक बच्चा बता दीजिए क्या पढ़ाया था कल। कल क्या चीज बताई थी हमने आपको? हाँ बताओ। सब भारत की उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध वस्तुएं, कौन से जिले की कौन सी फेमस चीज है कि नहीं, वो चीज बताई थी। आज हम आपको बताएंगे भारत के पर्वतीय स्थल। क्या बताएंगे? अब पहली बात तो ये आती है, अभी आप ये नहीं जानोगे कि पर्वतीय स्थल कहते किसे हैं। कोई बच्चा जानता है कि पर्वतीय स्थल किसे कहते हैं? नहीं जानते? चलिए मैं बताता हूँ। जो पहाड़ों पर बसे हुए हैं, जो पहाड़ों पर बसे हुए हैं। अब जैसे हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड क्या है? एक राज्य का नाम है, राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जितने भी शहर है पूरा टोटल, बस 2-4 शहरों को छोड़कर, जैसे कि तुम्हारा जसपुर है, जसपुर पहाड़ों पर नहीं है। काशीपुर है, काशीपुर पहाड़ों पर नहीं है। लेकिन उससे आगे रामनगर वगैरह जितने भी है सब टोटल पहाड़ों पर है। तो देखा जाए तो उत्तराखंड तो पूरा ही पहाड़ों पर बसा हुआ है, समझ गए जी। उसी तरीके से उत्तराखंड के साथ साथ इसमें राजस्थान भी आ रहा है, इसमें कुछ राजस्थान के क्षेत्र भी है जैसे कि माउंट आबू है, और हिमाचल प्रदेश भी है जैसे कि तुम्हारे शिमला, कुल्लू, मनाली, ये तुम्हारे हिमाचल प्रदेश के हैं। और जी ऊटी है। ऊटी कौन से उसमें राज्य में? ऊटी कौन से राज्य में है? ऊटी कौन से राज्य में है बताइए? बैठो, बताओ कौन अच्छा बताएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। चलिए जी, तो हमारे यहाँ से जो शुरुआत होती है पर्वतीय स्थल, यानी कि जो स्थल, जो जगह पर्वतों पर बनी हुई है, जहाँ व्यक्ति रहते हैं, मार्केट है, शहर हैं, गांव हैं, देखने योग्य मंदिर हैं, है कि नहीं, गंगा जी हैं, बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि वास्तव में बड़ी मनोहर हैं, और दूर दूर से पब्लिक इन्हें देखने के लिए आती है, जिन्हें कहते हैं पर्यटक। क्या कहते हैं? जी हाँ, सैलानी भी बोल देते हैं उन्हें। क्या बोल देते हैं? जी हाँ। तो अब हमारा सबसे पहले जो पर्वतीय स्थल आ रहा है वो है माउंट आबू। माउंट आबू ये कौन सा राज्य में है? बताओ। रेगिस्तान, ये राजस्थान। राजस्थान कहाँ है ये? ये राजस्थान में है। राजस्थान भी एक भारत का राज्य है। जैसे कल आपने बताया था परसों 28 राज्यों में राजस्थान भी तो है। बैठ जाइए। आपको पता है कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है माउंट आबू की? बताओ जी नैन्सी। 1219 फीट। ये मीटर देखो तो, मीटर मीटर यानी 1219 1019 यानी कि समुद्र तल से है। ऊंचाई ठीक जी, ये है जी इसकी ऊंचाई। बैठिए। बहुत, और इसकी क्या खास चीज है ऐसी? इसमें क्या खास चीज है ऐसी?
माउंट आबू में जो लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। मधु बताओ। नहीं पता? हाँ जी बताओ, इसमें क्या खास चीज है? सी कोई खास चीज है इसमें? ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। यहाँ झील और तुम्हारे जैन मंदिर, यानी जैनों का मंदिर है। बहुत ही अच्छा मंदिर है। ज्यादातर यहाँ माउंट आबू पे जैन लोग ही जाते हैं ज्यादातर, क्योंकि जैनों का मंदिर है। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? अब जैन मंदिर है तो वहां मूर्ति किसकी होगी? अगर जैन धर्म की बात आई तो जैन धर्म को किसने चलाया था? कौन थे प्रवर्तक उसके? जानते हैं? 2-4 बच्चे जानते हैं, ऐसा नहीं है नहीं जानते हैं, जानते हैं। मनीष बताओ, बताओ। नहीं पता? नहीं पता? महावीर स्वामी। कौन थे? तो यहाँ एक मंदिर है जैनों का, यानी जैन मंदिर है, तो उसमें महावीर स्वामी जी की मूर्ति है और झील है सुंदर। तो लोग पर्यटन जो है ज्यादातर इस चीज को देखने के लिए आते हैं। ऊंचाई पर वैसे है, 1219 मीटर की ऊंचाई पर है ये, तो इसका देखने का आनंद ही कुछ और है। ठीक जी। इसके बाद आ जाइए शिमला। शिमला राजधानी है। शिमला क्या है? राजधानी। कहाँ की राजधानी है? हिमाचल। जी हाँ, ये हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। राजधानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? राजधानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिंदी में तो राजधानी बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल ही बोलते हैं ना। भूल क्यों जाते हो ये छोटी छोटी बातें तुम? अब आप ये बताइए, ये शिमला जो है बहुत ही दर्शनीय स्थान है, शोभनीय, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, और वैसे भी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2206 मीटर की ऊंचाई है जी इसकी। 2206, यानी कि इससे भी ऊंचाई पर है। ये माउंट आबू से भी और ऊंचाई पर है, क्योंकि माउंट आबू की जो थी वो 1219 थी और ये 2206 है। ठीक है जी, ये उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर है। अब यहाँ शिमला की क्या खास चीज है जो यहाँ पर्यटक जाते हैं देखने के लिए? क्या चीज है ऐसी इसमें? बच्चों चुपचाप काम करते रहो। जी हाँ, ये 12 किलोमीटर की ढलान पर बसा हुआ है। और कभी यहाँ ये शिमला शहर जो है अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी। कभी अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी शिमला। ठीक जी। इसके बाद आता है कुल्लू। कुल्लू कुल्लू जो है
वो भी हिमाचल प्रदेश का। वो आता ही कब है? आता ही कब है वो? नहीं, वो आता ही कब है ये बताइए। लड़की आती है, लड़की आती है, परविंदर की लड़की बैठी हुई है शायद, वो नहीं आता जी। हाँ जी बताइए, कुल्लू की वो बताइए ऊंचाई। 1019 यानी कि मीटर। ये इसकी क्या है? ऊंचाई। इसकी खास विशेषता क्या है? खड़े हो, खड़े हो आप। सर ये देवताओं की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। यानी देवी देवताओं की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि हम ऐसा लगता है सारे देवी देवता जाकर घूमे थे। घाटी थी एक तरीके की। 33 करोड़ देवी देवताओं का एक तरीके का वास था यहाँ। और क्या खास चीज है इसमें? और भी बताइए। सिमरन बताओ कुछ खास बात है। कुल मिलाकर यहाँ कुल्लू में सबसे बेहतरीन त्योहार मनाया जाता है दशहरा। समझ गए? सबसे बेहतरीन त्योहार मनाया जाता है दशहरा, क्योंकि ये रंगारंग के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? यानी कि दशहरा के त्योहार में आपको सभी रंगों का आनंद मिलेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया रंगारंग। क्या रखा गया? रंगारंग। चलिए जी, यहाँ दशहरा जो खास चीज है, दशहरा पर्व रंग के रूप में मनाया जाता है। ठीक जी। चलिए अब आ जाइए मनाली। वैसे तो ज्यादातर आपने सुना होगा कुल्लू मनाली एक साथ ही बोल देते हैं। बोल देते हैं कुल्लू मनाली, जबकि ये दोनों ही अलग अलग शहर हैं। कुल्लू अलग है, मनाली अलग है, यानी कि दोनों में फासला है, लेकिन बोल देते हैं एक साथ ही। तो जो लोग अगर हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो वो शिमला प्लस कुल्लू और प्लस मनाली। और वैसे तो धर्मशाला भी है, वैसे तो धर्मशाला शहर भी है, वो भी अच्छा है, लेकिन कुल्लू मनाली जो है ये फेमस शहर है। मनाली की वो कितनी थी ऊंचाई? एक बच्चा बताओ। नहीं दी। चलिए जी, मनाली में क्या खास चीज है? खड़ी हो कंचन, बताओ। बर्फ से चोटी एवं ढलान जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि इसकी जो बर्फ की चोटी है, वो चोटी जो है बर्फ से ढकी हुई है, जो इसकी चोटी है वो बर्फ से ढकी हुई है बिल्कुल। अब आप लगा लीजिए, एक तो ऊंचाई इतनी, ऊपर से जो इसकी चोटी है वो भी बर्फ से ढकी हुई है, तो यानी कि पूरा टोटल बर्फीला मैदान। जाड़ों में कितना बुरा हाल होता होगा, है? जाड़ों में कितना बुरा हाल होता होगा। वहाँ 12 महीना 300 दिन लगभग गर्मी का एहसास नहीं होता, गर्मी का एहसास ही नहीं होता। इसीलिए विदेशी लोग, हमारे भारत के लोग, अपना जो पैसे वाले लोग हैं, अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग हैं, वो अपना कुल्लू मनाली जाते हैं मई जून की छुट्टियों में। जब मई जून की छुट्टी हो जाती है नहीं स्कूल की, बच्चों की तरफ हो जाते हैं फ्री, तो ज्यादातर वो क्या सोचते हैं कि चलो ऐसे मैदानी क्षेत्र में चले, ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में चले जहाँ आनंद ही आनंद आए, और वो है कुल्लू मनाली शिमला। कुल्लू मनाली शिमला। अब आ जाइए जी आप मसूरी। मसूरी ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। कहाँ है ये? उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड में। कितनी ऊंचाई है इसकी? 2000 मीटर।
2 यानी समुद्र तल से 2000 इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2000 मीटर। ये भी शहर जो है पहाड़ों की रानी है, पहाड़ों की रानी है जी। यहाँ भी बहुत दर्शक आते हैं, बहुत पर्यटक आते हैं, दूर दूर से आते हैं मसूरी। और वैसे भी हमारा तुम्हारा तो बहुत नजदीक में है, कुछ ज्यादा दूर नहीं है भाई। हरिद्वार से ऋषिकेश, यानी हरिद्वार से और देहरादून के बीच में, देहरादून से साथ ऊपर पड़ती थी है मसूरी, कुछ ज्यादा दूरी नहीं है। और लेकिन लोग आज तो आ जाते हैं कहाँ से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, दूर दूर से आते हैं, विदेशी लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। और इसमें मसूरी में क्या खास चीज है, ये एक प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशन है कि नहीं, हिल स्टेशन, हिल स्टेशन के नाम से हिल स्टेशन। हिल के बारे में आपके उसमें एक सवाल आ रहा होगा दिमाग में, पढ़े लिखे भी अनपढ़ भी एक ही बात कहती हैं, विशेष तौर पर लेडीज, ऊंची हिल की चप्पल लेके आना, हिल जिसकी ऊंची हो, है। आप समझ गए हिल का क्या मतलब है? हिल का मतलब समझ गए? अब तक तो आपने चप्पलों में सुना होगा ना हिल का नाम, सुना था नहीं सुना था, लेकिन उसके अर्थ की पता नहीं थी, बस ये तो सुनना था हिल। अब समझ गए? यानी कि उन्हें चप्पल चाहिए, पर्वत चाहिए, पर्वत ही चाहिए भाई। जब वो कह रहे हैं ऊंची हिल की चप्पल होनी चाहिए, तो उन्हें पर्वत ही चाहिए पूरा। अब समझ गए ना? नैनीताल, ये भी आपका उत्तराखंड में, यानी कि ये उत्तराखंड का एक जिला है। क्या है? जिला, जनपद। ठीक जी, उत्तराखंड का ये जिला है और यहाँ पर उत्तराखंड का कोर्ट भी है, जो कि उत्तराखंड के फैसले नैनीताल में होते हैं। कहाँ होते हैं? नैनीताल। कभी आप गए हो नैनीताल? तुम्हें से गया कोई नैनीताल? नहीं गए ना? हाँ, जाना एक बार जरूर जाना, वास्तव में ही बहुत चीज देखने लायक है। एक तो सबसे मेन चीज है, यहाँ एक झील है। क्या है? झील, जो कि नैनो के नाम से है कि नहीं, जिसे हम नैना झील बोलते हैं। नैना झील बहुत ही दर्शनीय है, लेकिन वो दिन में अच्छी नहीं लगती। हाँ, वो रात में देखने लायक है, दिन छिपे के बाद वास्तव में देखने लायक है। और इसमें तुम्हारे वो चलती है, नाव चलती हैं, पार करने का, उसमें घूमने का बड़ा ही अच्छा आनंद आता है। इतनी गहराई भी नहीं है कि जो डूब जाओगे, इतनी गहराई भी नहीं होती इसकी कि जो डूब भी जाएंगे बिल्कुल, लेकिन वास्तव में पानी शुद्ध, बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी, देखने लायक पानी। और उसमें एक से एक अजीब व गरीब आपको मिलेंगी मछलियां, अजीब व गरीब, एक से खूबसूरत, जो कि आते हैं, दर्शन देखने वाले आते हैं, वो उनको भोजन कराते हैं, खाने को बहुत बहुत चीज देते हैं उन्हें। और इतनी इतनी ऊंची जंप लगा देती हैं कि शायद बिल्कुल पुल पर आने को तैयारी हो जाती है कि जहां हम खड़े हुए वहीं तक आ जाए। पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज है जी, यहाँ एक मंदिर भी है जो नैना मंदिर के नाम से मशहूर है, नैनो देवी का। किसका? नैनो देवी का। जी हाँ, वो भी मंदिर भी बहुत अच्छा देखने का। और इस मंदिर के बराबर में ही एक मस्जिद भी है, मस्जिद भी अति सुंदर है, मंदिर भी अति सुंदर, मस्जिद भी अति सुंदर। और वहीं एक बहुत लंबा चौड़ा ग्राउंड भी है, जहाँ पूरे शहर की पब्लिक रात को आती है,
घूमने के रास्ते, वहाँ झूले, बच्चों के खेलने के लिए पार्क में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं और वहाँ बड़ा अच्छा मनोरंजन रहता है। लेकिन मौसम की बात है तो 1 मिनट में तो धूप चमक जाती है और 1 मिनट में ही बारिश आ जाती है। अगर मौसम की बात है तो 1 मिनट में धूप और 1 मिनट में ही बारिश। और इसकी चोटी पर, ऊंचाई पर जाने पर वहां से एक गांव पड़ता है पालमपुर। आपको याद हो राजा हिंदुस्तानी एक मूवी थी, तो उसमें जो शूटिंग दिखाई है वो पालमपुर की दिखाई गई है, जो आमिर खान का जो मकान दिखाया गया है कि नहीं, तो वो वहां से क्लियर दिखाई देता है, वो गांव क्लियर दिखाई देता है चोटी पर से कि जी ये सामने जो है पालमपुर है, क्योंकि वो शूटिंग वहीं की हुई थी। और यहाँ एक जू भी है, जू का मतलब चिड़ियाघर। क्या? चिड़ियाघर। इस चिड़ियाघर के अंदर तरह तरह के जानवर हैं। और जहाँ इतनी सारी चीजें देखने के लिए हो तो कितना दर्शनीय स्थान है वो, कितना शोभनीय स्थान है, तो जाना चाहिए ना एक बार, है? हाँ, कहना अपने मम्मी पापा से कि हमें नैनीताल घुमा के लाओ। ठीक जी। अब आ जाइए ऋषिकेश। ऋषिकेश यानी कि तपोभूमि। कैसी भूमि? तपोभूमि। यहाँ ऋषि मुनियों ने तप किए थे और तप करते करते उन ऋषियों के केस इतने लंबे हो गए थे, केस माने बाल, तो इस शहर का नाम ऋषिकेश ही पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? ऋषिकेश। यहाँ गंगोत्री से निकलकर सीधी गंगा जी, जो गंगा जी निकली हो, कहाँ से निकली है? गंगोत्री से। गंगोत्री से निकलकर सीधी जो समतल मैदान में आई हैं, क्योंकि वहां तक तो ये ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच में चली हैं, लेकिन समतल में जो आई है वो ऋषिकेश में आकर लगी है। समतल का मैदान एक साथ ऋषिकेश, और ऋषिकेश से इनकी शुरुआत होती है। इसीलिए ऋषिकेश में हरिद्वार की अपेक्षा जल तेज रहता है। भाई आप हरिद्वार की गंगा जी देखिए हैं, और फिर आप ऋषिकेश की देखिए, आपको जल जो ज्यादा दिखाई देगा वो कहाँ दिखाई देगा? ऋषिकेश में ज्यादा दिखाई देगा, है कि नहीं? क्योंकि टोटल जल जो है एक साथ ही पहाड़ों पर से ऊंचे नीचे दाएं बाएं घूमते हुए समतल मैदान पे कहाँ आया? ऋषिकेश में। ऋषिकेश में आया, तो इसलिए जब ऋषिकेश में वो जल आया तो वहां जल की भरमार हो गई, है कि नहीं? वहां जल की हो गई भरमार। अब फिर उसके बाद हरिद्वार में बना दिया बैराज। हरिद्वार में बना दिया बैराज। बैराज का क्या मतलब होता है? पानी को रोकना, पानी को जिसे एक तरीके से कहते हैं डाम, है कि नहीं? डाम बना दिया जी। अब वो पानी जो रुकेगा, हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी 18 किलोमीटर की, कितनी दूरी है? 18 किलोमीटर। तो वो जो जल रुकेगा तो वो 18 किलोमीटर में पीछे को तो रुकेगा भाई, वो जल पीछे को तो रुकेगा, तो इसलिए हमें कहाँ ज्यादा जल दिखाई देगा? ऋषिकेश में दिखाई देगा, है कि नहीं? अब हरिद्वार से जो है, जो हर की पेड़ी जिसे हम बोलते हैं हर की पेड़ी, कभी अंग्रेजों ने ये धारा अलग निकाली थी। जो मेन गंगा है वो पीछे है, जो मेन गंगा है वो पीछे है, लेकिन उस गंगा में से एक धारा हर की पेड़ी पे को निकाल दी, पक्की बिल्कुल, जिसे हम बोलते हैं हर की पेड़ी। लेकिन मेन गंगा तो पीछे है। यहाँ तो केवल एक धारा चल रही है, देखो, जहाँ हम स्नान करते हैं, जिस स्थान को हम शुभ मानते हैं, समझ गए? तो ऋषिकेश में, अब ऋषिकेश में बहुत चीज देखने लायक है। स्वर्ग आश्रम है, वो भी ऋषिकेश में ही है। लक्ष्मण झूला है, वो भी ऋषिकेश में ही है। राम झूला है, वो भी ऋषिकेश में ही है। और जी नीलकंठ को जाते हैं, वो भी ऋषिकेश से मार्ग है, स्टार्टिंग ऋषिकेश से है। 14 मंजिला मंदिर है, किसका? 14 मंजिला मंदिर, सॉरी मुझे ध्यान नहीं आ रही, ऋषिकेश में हरिद्वार में है। चलिए, और भी बहुत चीजें हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीजें जो ऋषिकेश में भी वास्तव में देखने लायक है। अच्छा शहर पास कर दिया जी। शिलोंग मेघालय की शायद राजधानी है। बताइए, मैं पक्का कह रहा हूं
मेघालय की राजधानी है नहीं है? मेघालय की राजधानी है, हाँ शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी है। मेघालय क्या है? एक राज्य है भारत का एक राज्य है मेघालय, वहाँ की ये राजधानी है। इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तट से? 1496 मीटर। ठीक जी, इसकी ऊंचाई 1496। क्या खास चीज है इसके अंदर? पर्वतीय स्थान है, पर्वतीय स्थल है कि नहीं? ये भी चोटी पर बसा हुआ है। यहाँ भी झील है भाई, यहाँ भी तो झील है, ये भी झील सब देखने लायक होती है। झील है और घास युक्त मैदान भी है, यानी कि एक तो ऊंचाई पर, उसके बावजूद घास युक्त यानी कि मैदान भी है। पहाड़ों पर झील भी है देखने लायक। कुल मिलाकर दर्शनीय स्थान है, देखने लायक स्थान है, दर्शन करने लायक है। इसके बाद आती है जो ऊंटी, इसका नाम क्या है? पुराना नाम क्या है इसका? उदगमंडलम। अब इसका नाम है ऊंटी। क्या है इसका नाम? कहाँ है ये? ईशानी कहाँ है ये? तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में भैया, तमिलनाडु भारत का एक क्या है? राज्य है। तमिलनाडु भारत का एक राज्य है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2086 मीटर इसकी ऊंचाई। ठीक जी, नैन्सी बताओ इसमें क्या खास चीज है? इसके अंदर क्या खास चीज है ऊंटी में? एक तो मैंने ऊंटी में पर्वतीय स्थल है, ऊंचा पर्वतीय स्थल। दूसरी, ज्यादातर मैंने देखा कि ज्यादातर जो मूवी बनी उनकी शूटिंग भी ज्यादातर ऊंटी में ही होती है। उनकी ज्यादातर शूटिंग कहाँ होती है? ऊंटी में। क्योंकि वास्तव में ही भाई हमने तो ऊंटी गए नहीं, हमें तो मूवियों को देखकर ही मालूम पड़ रहा है कि वास्तव में देखने लायक जगह है, देखने लायक जगह है, क्योंकि ऊंटी की शूटिंग है। तो अच्छी जगह है, पर्वतीय स्थान है, पर्वतीय स्थल है। लोग वहाँ दूर दूर से आते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं, देखते हैं, देखने की जगह भी है। अब इसके बाद आता है महाबलेश्वर। सुनो, हाँ जी, महाराष्ट्र में ये कौन से राज्य में? ये महाराष्ट्र में है जी। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1300। क्या खास विशेषता है? क्या खास? मुंबई के, पुणे और मुंबई के समीप है, यानी कि नजदीक है। मुंबई के ये नजदीक है और ज्यादातर यहाँ भी शूटिंग होती है। और ये महाबलेश्वर जो है पहाड़ों में स्थित है, यहाँ भी पहाड़ी चोटी है। ठीक बच्चों, आज मैंने आपको ये भारत के पर्वतीय स्थल पढ़ाए, बताए। आप इन्हें उतार लीजिए, इनकी ऊंचाई वगैरह जो भी है ये चीज उतार लीजिए, और कल को हम बताएंगे जो इसके है राजधानी, राज्य की राजधानी एवं भाषाएं, ये इसके बारे में बताएं।
भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल हाँ यही बताइए। हैं, जो पर्यटन स्थल है इसके बारे में बताएं। कम से कम 1 से 2 दिन तो चलने दो, जब भी तो कुछ समझ में आएगी। अब रोजाना हम तुम्हें नई 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 चीज पढ़ा देंगे, सारी खिचड़ी बन जाएगी, कोई चीज समझ में नहीं आएगी। समझ गए? ये पर्वतीय स्थल थे, कल हम पढ़ेंगे आपको पर्यटन स्थल, जहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। देखने को तो इन्हें भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो खास चीज है। ठीक, थैंक यू भैया। जो जितने भी दर्शक हमारी उसको चैनल को देख रहे हो, जितने भी दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हो, प्लीज लाइक अवश्य कर देना। और जो भी अगर आपको कहीं कमी दिखाई दे रही हो, कहीं भूल चूक हो रही हो मुझसे, तो कृपया कमेंट में अवश्य लिख देना, सुझाव देना अपने, उसका हम सुधार करेंगे। थैंक यू।